Hi viewers, welcome to my YouTube channel JS Academy Education for All। आज का हमारा टॉपिक कैरियर मैनेजमेंट के हवाले से है। इन दिस टॉपिक वी लर्न व्हाट इज कैरियर, कैरियर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, कैरियर की डेवलपमेंट, कैरियर मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, रोल इन कैरियर डेवलपमेंट और इसका क्या रोल है, इनोवेशंस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स एंड रिटायरमेंट। कैरियर, सबसे पहले हम जानिए कैरियर क्या है। द सीरीज ऑफ अ जॉब दैट अ पर्सन हैज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ वर्क्स, ऐसी जॉब की सीरीज जो एक पर्सन काम करता है मुख्तलिफ एरिया में, यूजिंग इन्वॉल्विंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टाइम पास, और इसमें इन्वॉल्व होती हैं मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। व्हाट इज़ कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट क्या है। कैरियर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इम्प्लाइज क्या करता है, इसके अंदर बिकम अवेयर ऑफ इज़ अ वॉन इंटरेस्ट, वो अपनी इंटरेस्ट से अवेयर होता है, अपनी वैल्यू से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानता है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानता है विद इन कंपनी के अंदर कौन कौन सी जॉब है और कोई कंपनी से बाहर कौन सी जॉब्स है। आइडेंटिफाई कैरियर गोल्स, अपने कैरियर गोल को आइडेंटिफाई करता है और एक एक्शन प्लान बनाता है टू अचीव कैरियर गोल्स, अपने कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाता है। कैरियर मैनेजमेंट, वाई कैरियर मैनेजमेंट इज़ द नेसेसरी, कैरियर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। टू मीट दी HR नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की HR नीड्स को पूरा करने के लिए ऑन टाइमली बेसिस पर कैरियर मैनेजमेंट ज़रूरी है। HR नीड्स की कौन सी होती है हमारे पास, HR नीड्स होती है आपका रिक्रूटिंग्स का प्रोसेस आ जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाता है, इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्राइजर आ जाती है, एवोल्यूशंस आ जाती हैं। तमाम नीड्स को पूरा करने के लिए कैरियर मैनेजमेंट को ज़रूरी है। टू बेटर इन्फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से जानना और अपने आप को जानना अबाउट पोटेंशियल कैरियर पाथ, और एक अच्छा कैरियर पाथ फ्राहम करना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, डिवेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग HR प्रोग्राम, और जो पहले से HR के प्रोग्राम है इन्हें यूटिलाइज करना। टू फुलेस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी दैट सेलेक्ट, असाइन, डेवलप एंड मैनेज इंडिविजुअल कैरियर, और आपको जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्लान के ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप अपने इंडिविजुअल कैरियर को भी बेहतर करना और ऑर्गेनाइजेशन की भी एक गोल्स को अचीव करना। कैरियर प्रोसेस क्या है और आप अपने कैरियर को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैनेज योर कैरियर, सबसे पहले असेस योर सेल्फ आ जाता है कि अपने आप को असेस करना कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वैल्यूज़ हैं। फिर अपने कैरियर्स को एक्सप्लोर करना कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, कि कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स है, कौन सी दूसरी IT स्किल्स हैं। क्रिएट अ कैरियर प्लान एंड सेट अ गोल्स, अपना प्लान बनाना और गोल सेट करना, अपनी स्किल्स को एक्सपेंड करना, न्यू से न्यू स्किल्स सीखना, कोर्सेज वगैरह करना, फाइंड अ जॉब, और अपनी स्किल्स और प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से जॉब को फाइंड करना। प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी डिटेल यही है कि आप अपने कैरियर को किस तरह मैनेज करते हो। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल स्किल्स सीखना, नॉलेज हासिल करना, एबिलिटीज़ वगैरह को एनालाइज करना। नंबर 2 पे है कैरियर अपॉर्चुनिटी बोथ विद इन एंड आउटसाइड, ये अपॉर्चुनिटी आप एनालाइज करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैरियर डिमांड, एनालाइज ऑफ कैरियर डिमांड ऑन इन टर्म ऑफ स्किल्स, और अपनी कैरियर डिमांड करना जो कि आपके पास स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ है, एंड इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिसीवर, और जो भी आपने ट्रेनिंग रिसीव की, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन हुई, इस लिहाज से अपने कैरियर्स को एनालाइज करना।
स्पेसिफाई जॉब टू डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी, इस्टेब्लिश रियलिस्टिक गोल बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, कैरियर फार्मुलेटिंग कैरियर स्ट्रेटजी कवरिंग एरिया ऑफ चेंज एंड एडजस्टमेंट, स्ट्रेटजी बनाना इन गोल्स को अचीव करने के लिए, प्रिपेयर करना एंड इम्प्लीमेंट, जो भी आपने एक्शन प्लान बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, इंक्लूडिंग क्वायरिंग रिसोर्स ऑफ अचीविंग गोल, इसके अंदर जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्लान्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करना। अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज कैरियर टू द में कैरियर वर्स ट्रेडिशनल कैरियर और टू द कैरियर्स में क्या फ़र्क है, इम्प्लाइज की इंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करना और साइकोलॉजी एट वर्क के क्या साइकोलॉजी है। फ्यू ईयर अगो पहले लोगों के दरमियान एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के दरमियान साइकोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता था। साइकोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एम्प्लॉयज़ ये सोचता था कि यू विल बी लॉयल, अगर आप लॉयल है टू अस हमारे साथ, एंड वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, कि हम आपका अच्छा ख्याल करेंगे, अगर आप मुखलिस हैं तो हम आपका अच्छा ख्याल करेंगे। एम्प्लॉयर्स क्या प्रोवाइड करते थे कुछ साल पहले, कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कंपनसेशन और बेनिफिट्स फ्राहम करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी टू बैलेंस ऑफ वर्क एंड होम लाइफ, की फ्लेक्सिबिलिटी होती थी होम लाइफ और कैरियर लाइफ में, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती थी। एम्प्लॉयज़ का क्या कंट्रीब्यूट है एज अ साइकोलॉजिकल में, कुछ दिन फ्यू ईयर अगो कंटिन्यूसली स्किल इम्प्रूवमेंट होती थी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्किल को इम्प्रूव करते थे और जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती थी। रीजनेबल टाइम करके देते थे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी। एक्स्ट्रा एफर्ट व्हेन नीड, और एक्स्ट्रा एफर्ट या ओवर टाइम वर्क भी करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी। कैरियर टूडे आज कैरियर को किस नज़र से देखा जाता है। एम्प्लॉयज़ नाउ दे मस्ट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, आज कैरियर को इसलिए कि एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि दे मस्ट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तो उन्हें अपनी केयर्स खुद करनी है। यानी कि एम्प्लॉयज़ का आज ये कॉन्सेप्ट है कि आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू, बट लेकिन मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता इसके अलावा कि बट यू प्रोवाइड मी विद इन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग नॉलेज दें, जिससे मैं अपने कैरियर को डेवलप कर सकूँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द आउट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहीं पे मूव करना चाहूँ तो वर्क लाइफ में और मेरी वर्क लाइफ में बैलेंस हो। गोल क्या है, व्हाट गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इंश्योरिंग दिस फिजिकली एंड मेंटली वेल बीइंग एम्प्लॉयज़, इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज़ फिजिकली और मेंटली वेल बीइंग हो, अच्छी कंडीशन हो। स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन वर्क प्लेस, और ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ सके। इम्प्रूविंग बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे और अपनी भी। इंक्रीज़ वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, और वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, गोल्स और के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। ट्रेडिशनल वेस्ट कैरियर डेवलपमेंट फोकस, ट्रेडिशनल यानी कि फ्यू ईयर पहले के कैरियर डेवलपमेंट किस तरह होती थी और आजकल कैसे होती है। HR एक्टिविटीज़ की कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेडिशनल फोकस क्या है और कैरियर डेवलपमेंट फोकस क्या है, इसके हवाले से देखा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले ट्रेडिशनल फोकस में आ जाता है, अपनी जॉब्स को एनालाइज करते थे, स्किल टास्क प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो भी होती थी उन्हें एनालाइज करना, प्रोजेक्ट नीड जो चाहिए, यूज स्टैटिकल डाटा और स्टैटिकल डाटा का इस्तेमाल करना। कैरियर डेवलपमेंट किस तरह फोकस करता है, एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट शामिल था, प्रेफरेंस शामिल थी, एंड दे लाइक टू रिप्लेसमेंट प्लान, और इसके अलावा जो आप रिप्लेसमेंट प्लान को उन पर लाइक करते हो उस हवाले से काम करना। रिक्रूटिंग एंड प्लेसमेंट, मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, इसमें देखा जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड मैच होनी चाहिए विद इन क्वालिफाइड इंडिविजुअल, जो भी हमने इंडिविजुअल हायर किया है उससे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी होती हैं कि नहीं।
मैच इंडिविजुअल एंड जॉब बेस वेरिएबल, इसमें आ जाता था कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की रिक्रूटिंग एंड प्लेसमेंट के हवाले से नीड्स को देखा जाता था। HR एक्टिविटी की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिहाज से क्या ट्रेडिशनल फोकस करता था, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग स्किल इंफॉर्मेशन एंड जॉब टेस्ट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। कैरियर डेवलपमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है, कैरियर पाथ इंफॉर्मेशन देता है, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान फ्राहम करता है। इसमें आपको कॉमन पाथ कैरियर पाथ फ्राहम किया जाता है और ड्यूअल कैरियर पाथ फ्राहम किया जाता है। परफॉर्मेंस प्रेजेंट में क्या है, ट्रेडिशनल फोकस रेटिंग एंड रिवार्ड्स होते थे और कैरियर डेवलपमेंट में क्या है, एड्स डेवलपमेंट प्लान एंड इंडिविजुअल गोल सेटिंग, डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह डेवलप करता है और इंडिविजुअल प्लान सेट गोल सेट किए जाते हैं। कंपोजिशन एंड बेनिफिट्स फ्राहम करती थी HR के रिवार्ड ऑन टाइम, प्रोडक्टिविटी, टैलेंट एंड सो ऑन। कैरियर डेवलपमेंट किस चीज़ पर फोकस करता है, इट्स डिविजन री इम्प्रेसमेंट प्लान्स, कंपोजिशंस फॉर नॉन जॉब रिलेटेड एक्टिविटी, और जो नॉन जॉब एक्टिविटी इस लिहाज से भी कंपोजिशन फ्राहम करती थी और रीइंबर्समेंट प्लान भी फ्राहम करती थी, यानी कि ट्यूशन फीस या कोई कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा करती थी अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने कैरियर की डेवलपमेंट कर सकें। रोल इन कैरियर डेवलपमेंट, रोल इन कैरियर डेवलपमेंट का क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रोल, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के लिहाज से आपका क्या रोल्स होगा कैरियर डेवलपमेंट में, मैनेजर्स के लिहाज से आपका क्या रोल्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से आपका कैरियर डेवलपमेंट में क्या रोल होगा। इंडिविजुअल के लिहाज से क्या क्या, पहले आप अपना एक्सेप्ट करेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका ओन कैरियर क्या है, असेस योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स एंड वैल्यू को असेस करेंगे, सीक आउट कैरियर इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज, एस्टैब्लिश गोल्स, यूटिलाइज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, talk with your manager about your career, follow through on realistic career plans। मैनेजर का क्या रोल है कैरियर डेवलपमेंट में, प्रोवाइड टाइमली परफॉर्मेंस फीडबैक, वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे परफॉर्मेंस फीडबैक देगा, डेवलपमेंट असाइनमेंट्स एंड स्पोर्ट्स होगी, कैरियर पार्टिसिपेट इन कैरियर डेवलपमेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, सपोर्ट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्लान्स, और डेवलपमेंट प्लान पर अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या डेवलपमेंट रूल्स हैं, कम्युनिकेशन, मिशन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड कैरियर इंफॉर्मेशन एंड कैरियर प्रोग्राम्स, ऑफर ए वैरायटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस, पॉसिबिलिटी कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस की के जिसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं या कौन कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करेंगे हम कैरियर मैनेजमेंट और कैरियर डेवलपमेंट में। जॉब पोस्टिंग आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स पोस्ट करेंगे, वी आर हायरिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन से बात, जिससे आप अपनी क्वालिफिकेशन स्किल्स और के लिहाज से जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। फार्मर एजुकेशन एंड ट्यूशन रीइंबर्समेंट होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर कैरियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस चेक की जाएगी एम्प्लॉयज़ की कि वो एक्सीलेंट है, गुड है, मैनेजर्स है या पुअर है। रीइंबर्समेंट क्या है, कंपोजिशन पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फार आउट ऑफ पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाहर, वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉकेट से बाहर कंपोजिशन पे करती है, एक्सपेंस करती है एंड ओवर पेमेंट होती है, मेड बाय एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, कस्टमर और अदर पार्टी, दूसरी थर्ड पार्टी पे करती है एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट प्रैक्टिस क्या है, जॉब रोटेशन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि मूविंग एन एम्प्लॉयज़ थ्रू आर प्री प्लान सीरीज, एक एम्प्लॉयज़ को दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी जॉब डिपार्टमेंट में प्लेस करना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सके और जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस पे अच्छा असरअंदाज हो और वो बेहतर काम सीख सके।
डेवलपमेंट प्रैक्टिस में आ जाता है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ HR काउंसलिंग आ जाती है, मैनेजर काउंसलिंग आ जाती है। HR काउंसलिंग में व्हाट डज एन HR मैनेजर डूज। HR काउंसलिंग में मैनेजर को क्या करना चाहिए, रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग्स का प्रोसीजर आ जाता है कि वो के और एम्प्लॉय सर्विस एंड काउंसलिंग आ जाती है जिसे HR को करनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ और ऑन बोर्डरिंग आ जाती है और पॉलिसीज आ जाती हैं उस चीज़ के बारे में ये एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए। मैनेजिंग रिटायरमेंट डेवलपमेंट कैरियर मैनेजमेंट में मैनेजिंग रिटायरमेंट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग प्रैक्टिस होती हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एक्सप्लेन किया जाता है कि आप बताया जाता है कि आप अपनी रिटायरमेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। टाइम काउंसलिंग होती है कि आप अपना फारिग वक्त कहाँ पे कैसे गुजार सकते हैं। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग होती है, हेल्थ के हवाले से काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजी काउंसलिंग की जाती है, सेकंड कैरियर की अपॉर्चुनिटी फ्राहम की जाती है। काउंसलिंग फॉर सेकंड कैरियर इनसाइड द कंपनी के आप कंपनी के अंदर भी अपना सेकंड कैरियर से दोबारा से जॉब कर सकते हो। सेशन प्लानिंग क्या है? सेशन प्लानिंग क्या है और इसे डेवलपमेंट प्रैक्टिस में ये क्यों पॉसिबिलिटी है इसकी? से प्रोएक्टिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है इस पोजीशन को कंसीडर टू बी अ कोर के जो कोर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर उसके बाद देन क्रिएट अ स्ट्रेटजिक प्लान और उसके स्ट्रेटजिक प्लान बनाती है टू फिल दिस पोजीशन विद द क्वालिफाई एंड कैनेबल एम्प्लॉयज़ के इसको किस तरह से फिल करना है और क्वालिफाई एम्प्लॉय के साथ। सबसे पहले वो सेशन प्लानिंग के लिए कौन सा स्टेप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई की पोजीशन के वो इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करें कौन सी पोजीशन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर स्किल्स और एबिलिटी को चेक करेगी कौन सी स्किल्स और एबिलिटी ज़रूरी है उस पोजीशन के हवाले से। फिर एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एम्प्लॉयज़ उस स्किल्स और क्वालिफिकेशन के लिहाज से पूरा उतरता है। डेवलप ट्रेन एम्प्लॉयज़ और फिर उस एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगी और उसके बाद उसको कंटिन्यू एलोकेटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करती जाएगी। कॉमन मिस्टेक इन सेशन प्लानिंग में क्या होती हैं कि यू प्लान फेवरेट, आप फेवरेट जो आपके एम्प्लॉयज़ फेवरेट हो आप उसी को सेशन प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं। यू डू नॉट एड्रेस डिसअपॉइंटमेंट, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं ज़ाहिर करनी चाहिए। यू कीप सेशन प्लानिंग प्रोसेस, जो सेशन प्लानिंग प्रोसेस है उसको आपको सीक्रेट रखना चाहिए। यू डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग सक्सेसर, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस पे। यू टर्न इनटू द प्रोसेस इनटू अ कंपटीशन, और ये प्रोसेस ही रहे लेकिन एक कोई कंपटीशन ना बने। पॉसिबिलिटी एम्प्लॉयर कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट फॉर्मल मॉनिटरिंग आ जाती है, चेक वर्किंग आवर्स परफॉर्मेंस आ जाती है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस आ जाती है कि ये फॉर्मल मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में आ जाता है कि मॉनिटरिंग जो है कैन भी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। यूजली कंसिस्ट ऑफ मिड एट सीनियर लेवल मैनेजमेंट, ये सीनियर लेवल पर कंसिस्ट होती है। और हेल्पिंग लेस एक्सपीरियंस कोलीग्स, जो हेल्प करती है लेस एक्सपीरियंस कोलीग को विद कैरियर एडवाइस एंड टिप्स फ्राहम करती है। हाउ टू अवॉइड पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड मूव अप टू लैडर्स, और आपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है और इसे किस तरह से फ्री होना है। चेक वर्किंग आवर्स परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है थ्रू कैमरा के ज़रिए, थ्रू मीटर के ज़रिए अपने वर्किंग आवर्स को चेक किया जाता है, यानी कि आया कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है ये नहीं कर रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक की जाती है मंथ के एंड पे या वीक के एंड पे कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, फेयर है, गुड है या ग्रेट है। डेवलपमेंट प्रैक्टिस में आ जाता है कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें 2 किस्म के कैरियर पाथ फ्राहम करती है। सबसे पहले कॉमन कैरियर पाथ आ जाता है और ड्यूअल कैरियर पाथ आ जाता है। कॉमन कैरियर पाथ में भी इस चीज़ को बताती है कौन सा सब्जेक्ट स्टडी ऑफ फील्ड कौन सी है और कैरियर पाथ क्या है, उसकी रैंक की नंबर वाइज पे कंप्यूटर साइंस आ जाती है,
32% रैंकिंग है इंजीनियरिंग कैरियर पाथ का, इंजीनियरिंग का आ जाता है। नंबर 2 पे लॉ आ जाता है, 31.8% है, लीगली कैरियर पाथ है इसका। नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, 30% है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है कैरियर पार्ट। इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट में 90%, और इकोनॉमिक्स जो है फिनांस में 15% आ जाती है। ड्यूअल कैरियर पाथ है, ड्यूअल कैरियर पाथ के विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको कैरियर पाथ फॉर्म करना है। अगर आप जूनियर स्टाफ पे हायर होते हैं तो आपको सीनियर स्टाफ की पोजीशन के लिए वर्क करना होता है। फिर सीनियर से मैनेजरियल स्टाफ अगर आप लेवल पे हैं तो जूनियर से सीनियर, सीनियर से सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र से मैनेजर, और मैनेजर से लीडर एज अपनी टीम को लीड करना होता है। अगर आप टेक्निकल और प्रोफेशन है तो इसमें कौन कौन से पाथ आ जाएंगे? स्पेशलिस्ट, सीनियर स्टाफ आ जाता है, स्पेशलिस्ट आ जाता है, सीनियर स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। और कौन सी प्रैक्टिस है कैरियर डेवलपमेंट में? कैरियर डेवलपमेंट बुकलेट, कैरियर बुकलेट फ्राहम की जाती है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। वर्कशॉप हेल्ड की जाती हैं ये यंग एम्प्लॉयज़ के लिए, न्यूली हायर फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, या जो कंपनी के अंदर स्किल्स बताया जाता है कि आपको कौन सी वर्कशॉप में ये चीज़ें बताया जाता है कि आपका कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, रिसेंटली ट्रेंडिंग गोल सेटिंग किस तरह करनी है, और सेशन किस तरह डेवलप करने हैं, और आपको कौन कौन सी कंप्यूटर या टेक्निकल स्किल्स सीखनी है। असेसमेंट सेंटर कायम किए जाते हैं जहाँ पे आपको एक्सरसाइज फ्राहम की जाती है। बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका फ्राहम बताया जाता है। ग्रुप डिस्कशन होती है, टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के हवाले से मालूमात दिए जाती हैं, और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन किए जाते हैं। अपवर्ड्स अप्रेजल क्या है? अपवर्ड अप्रेजल करियर डेवलपमेंट में ये है कि अपवर्ड्स अप्रेजल कैरियर डेवलपमेंट प्रैक्टिस में ये अप्रेजल बॉय सबऑर्डिनेट इज आल्सो नाउ एज अ अपवर्ड्स फीडबैक, यानी कि आपको अपने सबऑर्डिनेट से रेट करते हैं कि अपने सुपरविजन को की परफॉर्मेंस को। अप्रेजल कमेटी क्या है? अप्रेजल कमेटी जो होती है रिव्यू परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को रिव्यू करती है, इन्फॉर्म करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो मेंबर्स को और सीईओ को टू प्रोवाइड एनी कमेंट्स, अगर कोई कमेंट्स वगैरह है तो इसमें शामिल करें। बोर्ड ऑफ अप्रेजल कमेटी 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है, पॉलिसी बोर्ड पे, मेंबर्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्री या ऑडिटर पे। इंडक्शन डेवलपमेंट प्रैक्टिस में आ जाती है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि अपनी न्यू एम्प्लॉयज़ को वेलकम करना टू दी कंपनी में टू प्रिपेयर फॉर देयर न्यू रोल्स के लिए ये वेलकम करना। इट हेल्प इंडक्शन हेल्प करती है ये इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को उसकी नॉलेज के हिसाब से न्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नई स्किल्स फ्राहम करना, और नए मेथड्स बताना। प्रोसीजर क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग का वार्म वेलकम किया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ को। फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन बनाई जाती है, यानी कि ओरिएंटेशन बनाई जाती है जिसमें डिपार्टमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है। फॉलो अप इंटरव्यू फॉलो अप किए जाते हैं। एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं? हु आर हाई फ्लायर, जो हाई फ्लायर्स हो उनको सपोर्ट किया जाता है। हार्ड वर्कर्स होते हैं, ये लाइक टू चैलेंजिंग होते हैं, डू नॉट शेयर वे ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्म महसूस नहीं करते। रिलायबल होते हैं, अल्टीमेट गोल्स होता है। पॉसिबिलिटी एम्प्लॉय कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में ड्यूरिंग कैरियर कपल्स एंड फैमिलीज in which both heads of household pressures careers and the same time maintains family life together. Both are highly degree of committed to their careers. इनको ड्यूअल कैरियर कपल्स को इंट्रोड्यूस पर तवज्जो दी जाती है। मैनेज वर्कफोर्स डिवर्सिटी को किस तरह कैरियर डेवलपमेंट में
प्रैक्टिस में इन्वॉल्व किया जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड्स वर्कफोर्स मैनेजिंग वर्कफोर्स डिवर्सिटी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में आ जाता है, सच एज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वुमेंस को इंक्लूड करना, तादाद को बढ़ाना, एथिक्स मिनोरिटीज एंड फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज पीपल इन द वर्कफोर्स रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। डेवलपमेंट प्रैक्टिस में क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर फॉरेन कंट्री में भेजना, कि वो इंटरनेशनल असाइनमेंट अपनी कंट्री में लेके आए। रिपेट्रेशंस में आ जाता है कि इन दिस प्रोसेस फॉर रिटर्निंग बैक फ्रॉम इंटरनेशनल असाइनमेंट, के अपने जो एम्प्लॉयज़ अपनी फॉरेन कंट्री में भेजे हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए, वो वापस आ गए हैं टू होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट आर सेम एट हर इश्यूज़, और अब जो भी इश्यूज उनको सॉल्व करने के बाद इनोवेशन कोऑपरेटिव कैरियर डेवलपमेंट में क्या आता है, इंडिविजुअल बजट फ्राहम किए जाते हैं हर एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपनी लर्निंग को सीख सके, कैरियर और पर्सनली डेवलपमेंट हो सके। ऑनलाइन कैरियर सेंटर्स कायम किए जाते हैं, वेब बेस और ऑफलाइन लाइब्रेरी फ्राहम की जाती है कि ऑफ कैरियर डेवलपमेंट के लिए मटेरियल, जहाँ पे कैरियर्स के हवाले से मटेरियल मौजूद होता है, कैरियर वर्कशॉप्स होती हैं, इंडिविजुअल कैरियर कोच होते हैं। रोल रिजल्ट्स क्या हैं कि जॉब रोटेशन की जाती है इन डिफरेंट पोजीशन ऑर्डर टू डेवलप ए बेटर एप्रिसिएशन फॉर देयर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कॉर्पोरेट कैंपस कायम किए जाते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट कोर्स कराए जाते हैं, प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से। कैरियर कोच फ्राहम किए जाते हैं। व्हाट इज़ अ कैरियर कोच? एनीवे के द कोच हेल्प इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल मदद करता है, आइडेंटिफाई द कैरियर डेवलपमेंट नीड्स, और आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी कैरियर की डेवलपमेंट नीड्स है। obtain ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग शामिल होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट शामिल होती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दैट द नीड टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। प्रोवाइड कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप्स, कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती हैं। लर्निंग का कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स और प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर इन्वेंट्री एंड पार्टिसिपेट इन कैरियर स्किल प्रैक्टिस सेशन होते हैं। मेक कंप्यूटराइज ऑन एंड ऑफलाइन कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम अवेलेबल फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन कैरियर प्लानिंग प्रोसेस। प्रमोशंस क्या है? Promotions involves a change from one job to another that is better, जो better होती है in term of status and responsibility, status और responsibility के लिहाज से एक जॉब से दूसरी जॉब पर रिप्लेस करना पीपल को, यानी कि उसकी प्रमोशन करना, उसका ग्रेड अप कर देना या सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना। ए प्रमोशन इज ट्रांसफर टू एन एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट पे मोर मनी, उसको ज़्यादा मनी फ्राहम करते हैं, आर दैट इंजॉय सम प्रेफर स्टेटस, और वो इंजॉय करता है कि अच्छा स्टेटस उसे मिलता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंस क्या है ट्रांसफ़र और प्रमोशन में? ट्रांसफ़र और प्रमोशन में ये डिफरेंस है कि ट्रांसफ़र जो होती है वो सेम जॉब होती है, उसमें कोई मनी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी आपकी जॉब हो, जो भी आपका काम हो, ये ट्रांसफ़र लोकेशन या जगह के हवाले से भी की जाती है, एक शहर से दूसरे शहर। और प्रमोशन क्या है? विद इन कंपनी आपको सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, आपका ग्रेड अप होता है, आपको एक अच्छा स्टेटस फ्राहम किया जाता है। ए ट्रांसफ़र इज़ अ मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर यूजली विद इन नो चेंज इन सैलरी या ग्रेड। रीज़न क्या होती है ट्रांसफ़र की? पर्सनल इनरिचमेंट होती है कि और मोर इंटरेस्टिंग जॉब होती है, लोकेशन एट वर्क होता है। प्रमोशन और ट्रांसफ़र को किस तरह मैनेज करते हैं? डिसीजन, इसमें 4 किस्म के डिसीजन आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस पे या सीनियरिटी बेस पे के हवाले से कॉम्पिटेंसी को किस तरह ये किया जाए। दूसरे नंबर पर यह डिसीजन आ जाता है प्रमोशन फॉर्मल होनी चाहिए या इनफॉर्मल होनी चाहिए, प्रमोशन वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल या अदर। इस सीनियरिटी और कॉम्पिटेंसी रूल्स क्या है कि
फोकस ऑन कम्पिटेटिव फेवर कम्पिटेंसी, यानी कि मेरिट की बेस पे कि जॉब मेरिट पे टॉप पे है उसको हायर करना। एबिलिटी टू कम्पीट डिपेंड अपॉन वेदर कंपनी इज बाउंड बाय यूनिक एंड एनी सिविल रिक्वायरमेंट, कोई भी सिविल रिक्वायरमेंट है या सीनियरिटी की बेस पे अगर कोई एम्प्लॉइज़ आपके पास सीनियर है, उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसको प्रेफर करना प्रमोशन के लिए। कॉम्पिटेंस डाटा किस तरह से मेजर किया जाता है? कॉम्पिटेंट डाटा कंटिन्यूसली मीटिंग एंड कोडिंग टू वे सिग्निफिकेंट इंक्लूड होते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें जो आ जाता है कि बिहेवियर को चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस जो आपकी हो उसको चेक किया जाता है, पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि आप अपने क्लीग के साथ अच्छा बिहेवियर किस तरह से, इन चीज़ों को प्रमोशन के लिए चेक किया जाता है। प्रोसेस जो प्रमोशन का प्रोसेस है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, कि आप यानी कि एक जॉब है और नो रूल्स के कोई रूल्स नहीं है और दो लोगों के दरमियान ये जंग छिड़ी हुई है कि वो किसको प्रमोट करेंगे, ये इनफॉर्मल वे आ जाता है। और अगर फॉर्मल वे में ये है कि जो फॉर्मल वे ये है कि जो एक्सपीरियंस है, जो मेरिट पे है, उसको प्रमोट किया जाता है। हॉरिजेंटल प्रमोशन, वर्टिकल प्रमोशन और ड्राई प्रमोशन। हॉरिजेंटल के व्हेन एन एम्प्लॉइज इज शिफ्ट इन द सेम कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए, हॉरिजेंटल होती है। वर्टिकल, दिस इज द काइंड ऑफ प्रमोशन व्हेन एम्प्लॉइज इज प्रमोट फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरीज में प्रमोट किया जाए। जनरली प्रमोशन मीन इज कॉल्ड वर्टिकल प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन क्या, व्हेन प्रमोशन इज मेड विदाउट इंक्रीज इन सैलरी इज कॉल्ड अ ड्राई प्रमोशन, यानी कि कोई सैलरी नहीं लेकिन उसे हायर प्रमोशन दे दी गई है, वो ड्राई प्रमोशन है। डिवर्सिटी को कैसे कैरियर मैनेजमेंट में इन्हेंस किया जाएगा? सोर्स ऑफ बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन डिसीजन, हैविंग फ्यू पीपल ऑफ कलर्स एम्प्लॉयज इन द हायरिंग डिपार्टमेंट, द ओल्ड बॉय नेटवर्क्स नहीं होना चाहिए, ऑफ इनफॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, लीक ऑफ वुमेन मेंटोर्स, लीक ऑफ कंपनी रोल मॉडल्स फॉर मेंबर्स, द सेम रेगुलर्स और एथिक ग्रुप। ये सब चीज़ें होंगी तो आप डाइवर्सिटी को एनहेंस कर सकोगे थ्रू अ कैरियर मैनेजमेंट में। कैरियर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज कमिटेड कैन नॉट डू कमिटेड ओरिएंटेड कैरियर डेवलपमेंट एफर्ट्स का। कैरियर डेवलपमेंट एफर्ट्स क्या है? कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल होते हैं एफर्ट्स में, और कैरियर ओरिएंटेड अप्रेजल शामिल होते हैं। कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या है? कैरियर वर्कशॉप्स होती हैं, यूज़ ऑफ वोकेशनल गाइडेंस टूल्स फ्राहम करते हैं, कंप्यूटराइज स्किल्स होती हैं, इसके अंदर असेसमेंट प्रोग्राम होते हैं, कैरियर गैप्स होता है, एनालाइज टूल्स के ज़रिए टू हेल्प एम्प्लॉयज आइडेंटिफाइड कैरियर, एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है कैरियर रिलेटेड स्किल्स को एंड डेवलपमेंट नीड्स को जानने के लिए। कैरियर ओरिएंटेड अप्रेजल क्या है? प्रोवाइड आइडिया ओकेशन टू लिंक एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज कैरियर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट नीड्स इनटू कन्वर्ट कैरियर प्लान। रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट the point at which one give up one's work is usually between the age of 16 and 80 and 65। रिटायरमेंट यानी कि आप अपनी जॉब से रिटायर हो गए हो, यानी कि आप 60 और 65 की एज में पहुंच चुके हो, यानी कि आपका जो जॉब का यानी कि प्रोफेशनल टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज हुज आर अबाउट टू रिटायर, जो रिटायर हो गए होने वाले उनकी काउंसलिंग की जाए। टू रिटायर्स विच कवर मैटर सच एज अ बेनिफिट की एडवाइस दी जाती है। सेकंड कैरियर की ऑप्शन फराहम की जाती है। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेनिफिट एडवाइस, सेकंड करियर की ऑप्शन होती है। मोस्ट कॉमन क्या है, कौन सी प्रैक्टिस है? टाइम काउंसलिंग की जाती है 86% के आपको अपना फारिग किस तरह से काम करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग की जाती है। हेल्थ काउंसलिंग की जाती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है कि बाज़ लोग के अपनी रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इस तरह की काउंसलिंग की जाती है। इन्हें बताया जाता है कि आपको अपना टाइम किस तरह से कंज्यूम करना है ताकि आप स्ट्रेस में ना जाओ।
काउंसलिंग फॉर सेकंड कैरियर की ऑप्शन दी जाती है आउटसाइड, बाहर की कंपनियां भी देती हैं, और विद इनसाइड द कंपनी, और कंपनी के अंदर भी जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा है, वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्हें सेकंड कैरियर के भी ऑप्शन फ्राहम की जाती है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकें। Thanks for watching my YouTube channel JS Academy Education for All. Please follow my channel and likes my videos.